वैसे तो सभी प्राणियों के लिए भोजन का बहुत महत्व है, खासकर मनुष्य के लिए तो और भी ज़्यादा। कब खाएं, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठकर खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों में भोजन के कई नियम बताए गए हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। बल, आयु, रूप और गुण प्रदान करने वाला भोजन महज स्वाद के लिए खाई जाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में भोजन के नियम बताए गए हैं जिनका आधार शरीर, क्रिया, विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान है। अलग अलग शास्त्रों में इस प्रकार हैं भोजन के नियम। भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति स्कंद पुराण। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला शतायु होता है। पद्म पुराण, सुश्रुत संहिता, महाभारत। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। स्कंद पुराण। परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वाद में जैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। महाभारत, तैत्तिरीय उपनिषद। रात में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण। सोने की जगह पर बैठकर खान पान न करें। हाथ में लेकर भी कुछ न खाएं, अर्थात पात्र में लेकर ही खाएं। मनुस्मृति, सुश्रुत संहिता। बहुत थके हुए हों तो आराम करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। अधिक थकावट की स्थिति में कुछ भी खाने से ज्वर या उल्टी होने की आशंका रहती है। नीति वाक्य मृतम। जूठा किसी को न दें और स्वयं भी न खाएं, चाहे वह आपका छोड़ा हुआ अन्न ही क्यों न हो। भोजन के बाद जूठे मुंह कहीं न जाएं। मनुस्मृति। जो सेवक स्वयं भूख से पीड़ित हो और उसे आपके लिए भोजन लाना पड़े तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रति प्रेम स्नेह नहीं रखता उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। चरक संहिता। खाने की चीज़ों को गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। बौद्ध स्मृति, कर्म पुराण। अंधेरे में आकाश के नीचे देव मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक वस्त्र पहनकर सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए और हंसते या रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। कर्म पुराण।